औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरि मअरिफ़तिहि व असबता फ़ुआद अंबियाइहि व औलियाइहि बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाء वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइहि ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलवात। दुआए सेहत की दरख्वास्त की गई है इफ्तिखार हुसैन, फसीह हैदर, इमरान हैदर जाफरी के लिए। परवरदिगार इन सबको शफ़ाए कामिला अजर इनायत फरमाए और परवरदिगार हाज़रीन के तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। पानी मजलिस शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और ख़ुदा हम सबको इस कोरोना वायरस की वबा से महफूज रखे और हम सबको साहिब ज़मान का ज़हूर देखना नसीब फरमाए। मैं पूरी रात सफ़र में रहा हूँ, तबीयत जो है थोड़ी बहुत नासाज है और कल वैक्सीन लगवा लिया था जिसकी वजह से बाजू में भी दर्द और इस वक्त बुखार भी है। जो मताले पेश करूँ उन्हें कबूल फरमा लीजिएगा। आज ही सुबह पहुँचा हूँ। मुझसे बानी मजलिस ने दरख्वास्त की कि हज़रत बहलूल दाना से मुताल्लिक़ कुछ मताले पेश करो। लफ्ज़ बे पे पेश है, बहलूल भी लोग पढ़ते हैं लेकिन बहलूल हाजिर जवाब को कहा जाता है, लेकिन जो चुटकलेबाज हो, बहुत हाजिर जवाब हो और मज़ाहिया हो, लेकिन हाजिर जवाब और समझदार हो, बहुत ज़हीन हो, ज़ीरक हो। इस उन्वान से तारीख़ में बहुत से लोग गुज़रे हैं, लेकिन सबसे जो मशहूर हैं वो अमर इब्न वहब के नाम से हैं। बाज़ ने वहब इब्न अमर भी लिखा है, जिन्होंने 5 आइम्मा का दौर देखा, 5 इमामों का दौर देखा। बहुत अल्लाह ने इनको लंबी ज़िंदगी दी। 5वें इमाम से लेकर 9वें इमाम अलैहिस्सलाम का दौर देखा। और हमारे यहाँ उसूल ये है इल्म रिजाल का कि जिस आखिरी इमाम के वो असहाब में हो, उनके असहाब में, जिस आखिरी इमाम का दौर देखा हो उनके असहाब में लिखा जाता। तो आम तौर से इल्म रिजाल की किताबों में लोग इनको छठे इमाम के शागिर्दों में और 7वें इमाम के शियों में तलाश करते हैं। इनका नाम मिलेगा आपको इल्म रिजाल की किताबों में इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि। उस ज़माने में 5 आइम्मा का दौर देखना और हर इमाम का साथ देना, ये बहुत बड़ा एजाज़ है। क्योंकि आप खुद करबला ही में देख लीजिए कि जो बहुत से शहदाए करबला हैं वो पहले और दूसरे इमाम के साथ नहीं थे, लेकिन इमाम हुसैन के साथ थे। बात पहुंच रही है? जैसे हज़रत हुर हैं, हज़रत ज़ुहैर क़ैन हैं, पहले 2 इमामों का साथ नहीं दिया, लेकिन करबला में आने के बाद
मौला हुसैन की तरफ आ गए। तो ऐसे आपको बहुत से मिल जाएंगे, तारीख में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनका अंजाम अच्छा हुआ, और ऐसे भी मिल जाएंगे जिन्होंने साथ दिया, अंजाम बुरा हुआ। बहुत प्यारे अंदाज से सुन रहे हैं मेरे टूटे फूटे अल्फाज को। यकीन मानिए मुझे अपनी हालत का पता है कि इस वक्त जो है मैं कितनी दवा खा के बैठा हूँ मजलिस पढ़ने के लिए, ताकि मेरा बुखार जो है मुझे ज़्यादा तंग ना करे। तो अज़ान गिरामी, हज़रत अमर इब्न वहब, यहाँ तक बाज़ ने लिखा है कि हारून रशीद जो खलीफा था, कातिल था 7वें इमाम का, और उसको कह लें कि अब्बासी खलीफा था, दुनिया की बड़ी हुकूमतों से में इसकी हुकूमत गुजरी है। उसका करीबी रिश्तेदार होने का भी इनका मकाम था, यानी बहुत करीबी रिश्तेदार थे। बाज़ ने लिखा खालाजाद भाई थे, बाज़ ने और भी रिश्ते लिखे, मुझे तफसील में नहीं जाना। और यहाँ तक कि उसके वज़ीर भी रहे हैं। उस ज़माने में खलीफा का वज़ीर होना बहुत बड़ी बात थी। खलीफा के बाद सबसे बड़ा ओहदा ही वज़ीर का होता था। और इन्होंने इमाम के इश्क व मोहब्बत में, विलायत इमाम अलैहिस्सलाम में वज़ारत को ठोकर मारी और सड़कों पे आ गए। अज़ीज़ान गिरामी, ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि साथ भी देना और उसकी खातिर, उस साथ देने की खातिर गुर्बत को अपनाना, फ़क्र फाक़े को अपनाना। अज़ीज़ान गिरामी, दौलत जमा करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, ओहदा मनसब दौलत लुटाने वाले आले मोहम्मद के नाम पे बात पहुंच रही है। तो अब ये वजीर थे, इनकी मुखबरी हो गई, कुछ लोगों की मुखबरी हुई। वो तक़य्ये का दौर था, बनी अब्बास का दौर, तक़य्ये बड़ा सख्त दौर था, बनु उमय्या का भी दौर सख्त दौर था। तो अब इनकी मुखबरी हो गई कि ये शिया 7वें इमाम के चाहने वालों में, और हारून ने 7वें इमाम को जिंदान में रखा हुआ था। अब इमाम खुद तक़य्ये में है, यानी खुल के इजहार नहीं कर सकते ये मेरा शिया है, इसको ये पैगाम दे दूं। क्यों? जानते हैं जिंदान में हूं, जिससे खुल के बात करूंगा उस बेचारे को मार दिया जाएगा, उसे शहीद कर दिया जाएगा। बात पहुंच रही है? तो इमाम खुल के बात का इजहार भी नहीं कर सकते। अब एक मर्तबा जब इनकी मुखबरी हुई तो ये चंद अफराद, 3 अफराद 4 अफराद गए 7वें इमाम के पास जिंदान में, और आने के बाद इजहार किया, कहा कि मौला आप हालात जानते हैं, हमारे लिए क्या हुक्म है? तो इमाम ने कहा जीम, क्या कहने, एक हर्फ अदा किया, सुभान अल्लाह, जीम। सुभान अल्लाह। जितने जहन थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से सोचना शुरू किया। हाय हाय, क्या कहने, सुभान अल्लाह। उनमें से एक के कबीले का नाम था जबल, वो अपने कबीले में वापस चला गया, यानी बगदाद से बाहर चला गया और वो बच गया। दूसरे ने इमाम अलैहिस्सलाम के जीम से जमल लिया, ऊंट पे सवार हुआ, जहां ऊंट ले जाएगा वहां चला जाऊंगा, वो भी बच गया। तीसरे थे हजरत बहलूल दाना, उन्होंने जीम से समझा जुनून। अब पहुंच गए, बात पहुंच रही है जाने गिरा। अब ये जुनून लोग समझ रहे थे ये वैसे दीवाने हैं, हजरत बहलूल दाना इश्क इमाम में जुनून की हद तक थे, तो उन्होंने जीम से जुनून समझा। अच्छा, जुनून दीवानगी के लिए इंसान को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, हरकतें करने लगे सब मान लेते। उन्होंने महल छोड़ा, सड़क पे आके सोने लगे, बेहतरीन खाना रहने दिया, और वो जो कूड़े पे खाना होता था वहां से एक रोटी का टुकड़ा उठा लेते, वो खा लेते। तो हारून ने कहा लगता है कि बहलूल जो हैं वो दीवाने हो गए, महल छोड़ के सड़क पे कौन सोता, सिर्फ आशिक अली इब्न अबी तालिब। बात पहुंच रही जाने के नाम। इन्होंने जुनून इख्तियार किया और गए, और जाने के बाद पूरे इलाके के अंदर कह दिया भाई ठीक है, बस सड़कों पे सोने लगे, महल छोड़ दिया। जाने गिरामी, यहां तक कि दीवानगी का ऐलान कर चुके थे, फिर भी हारून बुलाता रहता, इनसे बहस करता रहता, जानते था, जानी खुद वो जानता था कि इनको दीवानगी में भी अगर छेड़ो तो इनकी जबान से फूल झड़ते हैं, और ये ऐसे ऐसे हिकमत के दरवाजे खोलते हैं जो कोई बड़े से बड़ा हकीम बयान नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा अक्लमंद ऐसी चीज़ें बयान नहीं कर सकता। तो एक मर्तबा खुद
बड़ा मशहूर मारूफ वाक़या इनके, बहुत ज़्यादा वाक़यात है, मैं चंद वाक़यात की तरफ इशारा करूँगा। अब इमाम के इश्क में एक दिन सुबह सुबह जैसे ही महल में आए तो आके तख्त पे बैठ गए। सारे दरबारियों ने तख्त से उतार के मारना शुरू किया, ज़मीन पे बैठ के रोने लगे। इतने में हारून आ गया। हारून आके तख्त पे बैठा, पूछा क्या बात है, ये बहलूल क्यों रो रहे हैं? कहा हुजूर आपके तख्त पे बैठ गया था, हमने उतार के इसको अच्छी तरह मारा, मारपीट की। तो कहा कि अच्छा किया, आइंदा किसकी जरूरत नहीं होगी कि मैले कपड़ों के साथ मेरे तख्त पे बैठे। लेकिन हजरत बहलूल दाना चीखे मार मार के रो रहे हैं, पूरा दरबार का माहौल ख़राब कर रखा। तो एक मरतबा हारून रशीद ने कहा क्या बात है, कब तक रोते रहोगे, बस करो। कहा नहीं, मैं अपने लिए नहीं, मैं तेरे लिए रो रहा हूं। क्या मतलब, मेरे लिए क्यों रो रहा है? पिटा तो तू है, मेरे लिए क्यों रो रहा? कहा मैं इतनी सी देर के लिए आले मोहम्मद के हक पे बैठा था। नहीं है, इतनी सी देर के लिए आले मोहम्मद के हक पे बैठा था, मैंने इतनी मार खाई है। तू इतने बरसों से बैठा, सोच सोच के रो रहा हूं, तुझे कितनी मार पड़ेगी। बात पहुंच रही जाने गिरा। तो हजरत बहलूल दाना बे इंतहा ज़हीन, ज़ीरक, समझदार और जिस कदर हो सकता था आले मोहम्मद की विलायत का दिफा करते। जहां जाते वहां पे आले मोहम्मद की विलायत का दिफा करते। सरवर कायनात ने कहा था या अली ला यो बगदों का, कोई आपका बोझ नहीं रखेगा सिवाय उसके कि जिसका शजरा खराब हो। बात पहुंच रही है। 3 निशानियां पैगंबर ने बयान फरमाई हैं कि ये 3 गुनाह जिसके अंदर होंगे, ये 3 बुराइयां होंगी, वही अली का बोझ रखेगा। तो एक मरतबा हारून ने कहीं हजरत बहलूल दाना से कहा पता कैसे चलेगा कि कोई ऐसी बुराई रखता है या नहीं रखता, वो ये उसके अंदर खराबी है या नहीं है? कहा नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं है, तू अभी बता कितने अफराद चाहिए, मैं ले आता हूं। तवज्जो, जिनका शजरा खराब हो, कहा तू ऐलान कर, कहा मुझे 40 अफराद ला के दे दे अभी। हजरत बहलूल दाना बगदाद के बाजार में आए, कहा जितने अफराद अली का बुग़्ज़ रखते हैं जरा सामने आ जाए। नहीं है मजमा, उन्होंने ऐलान किया जो जो अली का बुग़्ज़ रखता है सामने आए। एक आदमी ने कहा मैं अली से नफरत करता हूं, कहा आजा। दूसरा, तीसरा, यहां तक कि 40 अफराद का, बाकी की जरूरत नहीं है, सिर्फ 40 चाहिए थे। कहा अपने दरबार से कहो, दरबारी से कहो कि दरवाजे खोले दरबार के, 40 अफराद ले आया हूं जिनके शजरे खराब है। एक मर्तबा हारून ने कहा बहलूल ना इनकी पेशानियों पे लिखा, तुझे कैसे पता कि शजरे खराब है? का जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ हो। माशाअल्लाह। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के ना। तो ये निज़ाम है जहां पे हजरत बहलूल दाना ने दिफा किया, आले मोहम्मद का दिफा किया। जहां जहां हो सकता था, कहना बहुत आसान होता है, उस माहौल में जनाब अमीर का दिफा करना बड़ा मुश्किल काम था कि जहां पे खुद जनाब अमीर की औलाद को जिंदानों में रखा गया। सबसे ज्यादा सादात का कत्ल उस जमाने में हुआ और वहां पे हजरत बहलूल दाना दिफा करते थे जनाब अमीर का। यहां तक कि एक मरतबा हारून रशीद ने कहा कई दिन हो गए बहलूल दाना महल में नहीं आए, मेरी तरफ से ज़रा उनके लिए एक चरगा भेज दो। तो जैसे ही सिपाहियों ने कहा ए बहलूल दाना, हारून रशीद ने तुम्हारे लिए चरगा भेजा है, ये मुर्गा, तो उन्होंने उठा के कुत्तों को डाल दिया। कि ये तुमने क्या किया, इतने दिन से भूखे थे, तुमने कुत्तों को क्यों डाल दिया? कहा आहिस्ता बोलो, अगर कुत्तों को पता चल गया कि उसने भेजा है तो वो भी नहीं खाएंगे। बुग़्ज़ आले मोहम्मद रखने वाले का खाना नहीं चाहिए। इंसान की विलायत पे मनफी असर होता, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। इंसान अगर बुग़्ज़ रखने वाले के हाथ की चीज खाएगा, बुग़्ज़ एक होता कि चाहता है, हमारे यहाँ आमतौर से मुसलमान अहले बैत के चाहने वाले, कुछ ऐसे होते हैं जो बुग़्ज़ रखते हैं, चाहते नहीं है बल्कि बुग़्ज़ रखते हैं। बुग़्ज़ रखने वाले का, नासबी और खारिजी के हाथ का ना खाओ। अकीदा विलायत पे मनफी असर होता। बड़े बड़े उलमा ने कहा कि इसका इंसान की विलायत के अकीदे पे, उसके विलाय आले मोहम्मद का जो अकीदा है उस पर मनफी असर होगा। अज़ान गिरामी, उस ज़माने में इस अंदाज से तबलीग करना, गुफ्तगू को करना, लोगों तक विलायत आले मोहम्मद का पैगाम पहुँचाना, ये हज़रत बहलूल दाना का एजाज़ था। और उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज से जो
उस ज़माने के खुलफा थे, उनके राजों को लोगों के सामने नहा किया, बहुत ज़्यादा उनको, यहाँ तक कि एक मरतबा खुद आए सारा बगदाद जमा था, देखा कि हारून रशीद मस्जिद के सामने तामीरात करवाते हुए सामने खुद खड़ा। कहा, हारून क्या कर रहे हो? कहा, मस्जिद बनवा रहा हूं। कहा, किसके लिए? कहा, अल्लाह की खातिर। यह भी कोई पूछने की बात है? कहा, फिर जरा बाहर नाम लिखवा दे, मस्जिद बहलूल दाना। कहा, वाह, बनवाऊं मैं, नाम तेरा लिखवा दो? मैं अपना नाम लिखवाऊंगा कि मैंने मस्जिद बनवाई? का इसका मतलब है अपने नाम के लिए बनवा रहा है, अल्लाह के लिए नहीं बनवा रहा। नहीं पहुंच सके सारे हजरा। कभी धोखा ना खाइएगा, जब बुग़्ज़ आले मोहम्मद रखने वाले नेक काम भी करें तो रियाकारी भी होता है, अल्लाह की खातिर नहीं होता। ऐसे अफराद कभी अल्लाह की खातिर नहीं करते। कभी भी इनके नेक कामों से भी धोखा ना खाइएगा। ये नेक काम भी करें तो उसके अंदर बुग़्ज़, रियाकारी, दिखावा सब कुछ मौजूद होता है अज़ीज़ान गिरामी। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान नियतों को खालिस रखे। पूरी किताब का तर्जुमा अंग्रेज़ी के अंदर मौजूद है, उर्दू में है, पूरी किताब है उन पे। अभी भी मुझसे कहा गया, यकीन माने पूरी रात के सफ़र करके आया हूँ, बेइंतहा वाक़या इस वक्त जहन में है। अगर चलते रहेंगे तो मैं भी चलता रहूँ। यहाँ तक मिलता है कि पुराने ज़माने में आप जानते हैं उमूमी हम्माम होते थे, जहाँ लोग वो लुंग बांधते थे और आते थे, और वहीं पे पब्लिक बाथरूम होते थे, घरों में हम्माम नहीं थे। तो एक मरतबा ऐलान हुआ कि हारून रशीद खलीफा वक्त हम्माम में आ रहे हैं, लोग आम जो आवाम है वो हम्माम खाली कर दें। सब लोग जाने लगे। इशारा किया, उसने कहा, बहलूल तुम रुक जाओ। उसके खादिम मौजूद थे। उसने कहा, अगर तुम देखो तो पूरा जो नॉर्थ अफ्रीका है ना, ये पूरा शुमाली अफ्रीका, मिस्र, लिबिया, ये अलजायर, ये सारी उसकी हुकूमत थी। पूरा का पूरा मशरिक़ वुस्ता, हिजाज़ मुक़द्दस, ईरान, इराक़, ये सदर्न रशियन स्टेट्स, ये सब उसकी हुकूमत थी। दुनिया की बड़ी हुकूमत उसकी हुकूमत गुजरी है। क्या अगर मेरी तुम कीमत लगाओ तो बताओ क्या कीमत लगाओगे? मैं इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक हूं। तो हजरत बहलूल दाना ने सर से लेकर पांव तक देखा। कहा, 500 चांदी के सिक्के, 500 दिरहम तेरी कीमत है। कहने लगे कि तुझे शर्म नहीं आती? सिर्फ जो मेरी लुंग है, जो मैंने लुंगी बांध रखी, यही 500 दिरहम की है, और तूने मेरी कुल कीमत लगाई है 500 दिरहम, जबकि मैं इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक हूं। तारीख में फ़िरौन की भी इतनी बड़ी हुकूमत नहीं थी जितनी मेरी है। कब वही तो बता रहा हूं, बस लुंग ही की कीमत है, तू तो कौड़ी का भी नहीं है। बात पहुंच रही है जाने गिराम? अब समझ में आया, जो बुग़्ज़ आले मोहम्मद रखते हैं उनकी कोई कीमत नहीं होती। अर्जिश और कीमत उसी की होती है जो हुब्बे आले मोहम्मद से सरशार हो। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो हमारे दिलों में माँ बाप ने मवद्दत और मोहब्बत पे रोई है, ये जो समोदी है, ये जो आप जी रहे हैं, जिस चलता फिरता वो आबिद है, इबादत गुजार है, जो अली इब्न अबी तालिब की विला दिल में रखता है। वो चलता फिरता इबादत गुजार है। क्यों? पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, हुब्बु अलीयन इबादा, अली की मोहब्बत इबादत है। जो अली की मोहब्बत लेके दिल में चले फिरे वो आबिद है। जो बुग़्ज़ रखे, अली का बुग़्ज़ रख के चले फिरे, समझ लो पैगंबर ने फरमाया, बुग़्ज़ुहु कुफ्रुन व निफ़ाक़, अली का बुग़्ज़ कुफ्र और निफ़ाक़ है। निफाक है अज़ीज़ान गिरामी, वो चलता फिरता मुनाफिक है। जो अली का बुग़्ज़ रखे और जो मोहब्बत रख के चले वो इबादत गुजार। ये इबादत है, दिलों में अपने इतनी मोहब्बत विला, ये दिल सीने हमारे सरशार रहें कि जहाँ जाएं, जहाँ जनाब बहलूल दाना जाते ना, फ़ौरन लोगों को तारुफ़ करवाते, आले मोहम्मद का मकाम क्या है, उनका तारुफ़ करवाते। कहा, ये जो ज़िंदान में है ना, इन्हें आम कैदी ना समझना, ये है कैद खाने में, लेकिन ये कायनात के निज़ाम का वली है, ये मौला है। अज़ीज़ान गिरामी, ये बाज़ औक़ात हम समझ रहे होते हैं ये आदमी दीवाना है, ये न जाने कहाँ कहाँ जा जा के सरशार बहुत ज़्यादा अहले बैत का प्रचार करता है, बोलता है। ऐसे लोगों को कभी मज़म्मत ना करें। ये जिसे हम हकीर समझ रहे होते हैं, नादान समझ रहे होते हैं, न जाने ये कितना सवाब कमा रहे होते हैं।
ये जो जहाँ जहाँ जाते हैं हमेशा नारा लगाते हैं, हमेशा जनाब अहले बैत यानी सरकार मोहम्मद आल मोहम्मद का अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं, इनका ये नाम लेना इबादत है। ये गली कूचों में जाके तबलीग करना इबादत है। जाने के नाम बड़ा मुश्किल काम है, और उस ज़माने में तो और मुश्किल था। आज तो नारा लगाना बड़ा आसान, आज भी बाज़ों में तो मुश्किल हो गया। ऐसा है या नहीं? मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरामी, उस जमाने में जनाब अमीर का नाम जबान से बाद में मुकम्मल होता था, सर गर्दन से यानी तन से जुदा कर दिया जाता था। उस जमाने में इन लोगों ने, इन हस्तियों ने जनाब अमीर का नाम लिया, सिर्फ नाम नहीं लिया, दिफा किया। जहां जाते थे दिफा करते थे, जहां जाते थे जनाब अमीर का खुल के नाम लेते थे। ऐसा नहीं कह उस जमाने में दिफा करना बड़ा मुश्किल काम था। यहां तक कि मुख्तलिफ अंदाज से हजरत बहलूल दाना को हारून उनकी तौहीन करता, उनकी तस्हीक करता। एक मर्तबा खुद दो वाक़यात पेश करना चाहता हूं, बहुत ज़रूरी, उसके बाद देखूंगा कि मेरी कितनी हालत है। खुद बहलूल ने देखा कि हजरत बहलूल को देखा हारून ने कि कब्रिस्तान में बैठे हैं। क्या कर रहे हो कब्रिस्तान में? कहा मैं ऐसे लोगों में बैठा हूं जिनसे नुकसान नहीं पहुंचता। क्या तुम्हारे साथ बैठो सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होता, और इन मुर्दों के साथ बैठा हूं इनसे नुकसान नहीं होता। ये ना गीबत करते हैं, ये बड़े अच्छे लोग हैं। तवज्जो, यहां तक कि खुद जुबैदा जो ज़ौजा थी इसकी, हारून की, अहले बैत से वेला रखती थी, तो देखा कि जनाब बहलूल ज़मीन पे खेल रहे हैं, मट्टी से खेलते रहते थे, अक्सर ज़मीन पे बैठे रहते थे। तो मट्टी से खेल रहे हैं। कहा बहलूल क्या कर रहे हो? कहा जन्नत बेच रहा हूं, खरीदोगी? कहा कितने में बेचोगे? कहा एक खाना खिला दो। कहा खाना मैं खिला देती हूं, मुझे जन्नत बेच दो। कहा जन्नत तुम्हारी? कहा हारून तुम जन्नत खरीदोगे? कहा मट्टी की जन्नत कौन खरीदे। तवज्जो, रात में खुद हारून रशीद ने ख्वाब देखा कि रोज़े क़यामत है, फरिश्ते खड़े हैं, जुबैदा से कह रहे हैं जन्नत में आ जा, हारून से कहते तू जहन्नमी है। सुबह उठा का बहलूल जन्नत बेच रहे हो? का नहीं, मैं बगैर देखे जन्नत खरीदने वालों को बेचता हूं। या जिंदाबाद, मुर्दाबाद। यार उसे ख्वाब आना बड़ी बात नहीं थी, पता नहीं बात पहुंची या नहीं। कमाल ये था कि हजरत बहलूल दाना को मालूम था ख्वाब क्या आया। अब बात पहुंची है जाने के। ये जो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के खास मानने वाले होते हैं, उन्हें वो मकामात नसीब हो जाते हैं जो किसी और को नसीब ही नहीं होते। का जन्नत जो देख के खरीदने आए, मैं उसे जन्नत नहीं बेचता। अजाने के रामी, ये बाद औक़ात इंसान जो फैसले करता है ना, वो जन्नत ही का फैसला होता है। हजरत हुर ने बस एक ही तो रात में फैसला किया था जन्नत का। बात पहुंच गई। एक ही रात में जब पूछा मरहूम शेख मुर्तज़ा अंसारी से, 150 साल पहले, एक बहुत बड़े हमारे नजफ अशरफ के आलिम दीन गुजरे, उनसे पूछा आगा ये हदीस मासूम अलैहिस्सलाम उसूल काफ़ी में तफक्कुर साअत अफ़ज़ल मिन इबादत 70 सना, 1 घंटे सोचना 70 साल की इबादत से अफजल, और एक जगह पे है 70,000 साल की इबादत से अफजल है। कौन सा सोचना? कि एक घंटे सोचना 70 साल की इबादत से अफजल का। हजरत हुर का सोचना, 1 घंटे सोचना 70 साल की इबादत से अफजल है। 1 घंटे सोच रहे यजीद के साथ रहूं या हुसैन के पास जाऊं, वो 70 साल की इबादत से अफजल था। एक रात में उन्होंने फैसला किया, मुझे जहन्नम में नहीं रहना, मुझे जन्नत में जाना। बात पहुंच रही जाने के नाम में।
कितने अफराद पूरी ज़िंदगी सब कुछ करते रहते हैं, हर इबादत ज़िंदगी में होती है, नहीं होते तो आले मोहम्मद उनकी ज़िंदगी में नहीं होता। तवज्जो से सुनिएगा, पहलू पेश कर रहा हूं, अगर सुनना पसंद फरमाए। आधा घंटा हुआ है, बस ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा। अज़ान गिरामी, बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी के अंदर सब पहलू होते हैं लेकिन विलाय आले मोहम्मद नहीं होती। तवज्जो, वो नमाजें पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हैं, रोजे रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज पे जाते हैं, उम्रा करते हैं, लेकिन आले मोहम्मद से कोई भी मोहब्बत नहीं रखते। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसे आदमी का इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन भी कबूल नहीं, जो हुसैन को नहीं मानता, जो मोहम्मद व आले मोहम्मद को नहीं मानता, या जो आले मोहम्मद को नहीं मानता, खुद रसूल खुदा को भी माने लेकिन आल का मुनकिर हो, उसका इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन भी कबूल नहीं है। तवज्जो, वो ये ना कहे कि मेरी ये तौहीद है, नहीं, तौहीद भी बगैर अली के, आले अली के कबूल नहीं। तौहीद भी उसी की कबूल है जो अली और आले अली को मानता। वल्ला ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिवाय रियाकारी दिखावे के और कुछ नहीं। क्या अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम नमाज नहीं पढ़ता था? पढ़ता था या नहीं पढ़ता था? पता नहीं लोग हैं या नहीं। लश्कर यजीद का ये नहीं कह रहा था असर का वक्त हो रहा, हुसैन को जल्दी मारो, हमने नमाज अव्वल वक्त पढ़नी है। ऐसी नमाज कबूल ही नहीं है जो बगैर हुसैन के हो, जो बगैर जनाबे अमीर के हो, बगैर जनाबे सैयदुश शुहदा इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम के बगैर ऐसी इबादत कबूल नहीं है। ये इबादत कबूल ही उसकी है जो रसूल इस्लाम के बाद आले मोहम्मद का मानने वाला। बात पहुंच रही है जाने गिरामी? जाने गिरामी, कितने बड़े बड़े अफराद तमाम फैसले अपनी ज़िंदगी के करते रहे, लेकिन जब आले मोहम्मद का मामला आया तो कन्फ्यूजन का शिकार थे। उनके साथ रहें ना रहें। अज़ीज़ान गिरामी, एक जुमला कह रहा हूं, कोशिश करूंगा वजाहत की ज़रूरत ना पड़े, मैं फ़ौरन आगे बढ़ जाऊं। इमामत के मामले में न्यूट्रल रहना भी जायज़ नहीं है। नहीं पहुंचा सका। न्यूट्रल यानी बेतरफ। वो कहते हैं नहीं, मैं बेतरफ हूं, ना इमाम की तरफ हूं ना उनके दुश्मनों की तरफ। भाई न्यूट्रल रहना भी जायज नहीं है, या इमाम के साथ हैं या नहीं है। नहीं पहुंचा सका फिर भी। अज़ीज़ान गिरामी, कुछ लोगों ने मौला से आके कहा, जनाबे मौला कायनात से कहा, जब जंगें हो रही थी, जमल, सिफ़ीन, नहरवान, तो कुछ लोगों ने कहा कि मौला हम आपकी तरफ नहीं है लेकिन आपके दुश्मनों की तरफ भी नहीं है। मौला ने कहा मुझे दुश्मनों का पता नहीं, मुझे यह पता मेरी तरफ नहीं हो। बात पहुंच गई? अब बात पहुंची है। भाई मौला फरमाते हैं मुझे यह नहीं पता तुम किसकी तरफ हो, भाई ये पता है मेरी तरफ नहीं हो। अज़ीज़ान गिरामी, इमामत के मामले में कोई ये नहीं कह सकता मैं न्यूट्रल हूं, मैं बेतरफ हूं। ये जो पूरी दुनिया के बड़े बड़े सियासतदान कहते हैं यू आर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस। मैं नाम नहीं लिया किसने कहा, तो आप या हमारी तरफ हैं या हमारे मुखालिफ हैं। ये इमामत के मामले में बिल्कुल सच है। या आप इमाम की तरफ हैं या फिर आप मुखालिफ हैं। ये नहीं कह सकते मैं किसी की तरफ नहीं हूं, मैं तो न्यूट्रल आदमी हूं। क्या हुआ बड़े बड़े न्यूट्रल अफराद का? नहज बलागा उठा के देखिए मौलाना ने कितनी शदीद मजम्मत की उन अफराद की जिन्होंने कहा कि नहीं या अली, हम तो बेतरफ हैं, न्यूट्रल है। ये जो ज़ियारत वारिसा में जुमला पढ़ते हैं आप, मैं देख रहा हूँ मजमा बहुत खड़ा है, मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, वक्त नहीं है बहुत ज़्यादा तफसील में जाने का। ये जो आप ज़ियारात में पढ़ते हैं जुमले कौन कौन से किन किन पे, जिन तबक़ात पे, देखें, लअनल्लाहु उम्मतन क़तलत का, व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमत का, व लअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़रज़ियत बिह। ए हुसैन, जिन्होंने आपको कत्ल किया उन पे लानत, जिन्होंने आप पे जुल्म किया उन पे लानत। लेकिन ये तीसरा तबका कौन सा है? फिर छठे इमाम की है ना ये ज़ियारत वारिसा। आप फरमाते हैं तीसरा तबका कौन सा? फरमाते हैं कि वमन
रदियत बे यानी जो सुनते थे हुसैन करबला में हैं और राजी होकर बैठ गए, उन पे भी लानत नहीं पहुंचा सका। भाई जिन्होंने कत्ल किया, कत्ल में हिस्सा लिया, कुछ ऐसे थे जिन्होंने कत्ल में हिस्सा नहीं लिया लेकिन लड़ने के लिए आए। मौला कहते हैं लड़ने आए, बस नहीं चला के मार देते, उन पे भी लानत। फिर मौला फरमाते हैं वमन रदियत बे, जो राजी होके बैठ गए उन पे भी लानत। भाई ये कौन सा तबका? कोई तारीख में उलमा कहते हैं ऐसा तबका ही नहीं है जिन्होंने ये ऐलान किया हम हुसैन के कत्ल पे राजी हैं। कहते हैं वो जो बेतरफ बैठे रहे ना, न्यूट्रल बैठे रहे, हुसैन मारे जाते हैं तो मारे जाएं, हम नहीं बोलेंगे। ये छठे इमाम अलैहिस्सलाम ने उन पे लानत की है। बात पहुंच गई जाने गिरा में। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप इमामत के मामले के अंदर न्यूट्रल नहीं रह सकते। आप कहें कि फर्जंद रसूल मारा जाए, जनाब सैयदुल शुहदा मारे जाए, मैं देखता रहूंगा। ऐसा तबका वो भी इमाम की नफरीन लायक है। आप न्यूट्रल नहीं रह सकते इमामत के मामले में। ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं नहीं इमाम के साथ नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम के मामले में, अहले बैत के मामले में ना अल्लाह ये पसंद करता है, ना रसूल खुदा, ना आले मोहम्मद के लोग कहें कि हम न्यूट्रल हैं। आए ज़रा मेरे साथ चलिएगा। बस भाई एक आखिरी पहलू यार, सेहतयाबी जनाब मौलाना अली रज़ा रिज़वी साहब के लिए बुलंद सलाम। तवज्जो है ना मेरे साथ। एक आखिरी पहलू जो पेश करना चाहता। आपने सुन रखा है, दसियों सैकड़ों मरतबा सुना होगा मेंबरों से, ख़ास तौर से मेरे बुज़ुर्गों ने, कि शब आशूर जनाब सैयदुल शुहदा ने फरमाया चराग गुल कर दो, जो जाना चाहता है चला जाए। किससे फरमाया? हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से, मौला अब्बास से। हज़रत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम से फरमाया सैयदुल शुहदा ने, ए अब्बास चराग गुल कर दें, जो जाना चाहता है चला जाए। देखिए मौला भी जानते हैं कोई नहीं जाएगा, अपने इल्म इमामत से जानते हैं कि लोग जाएंगे नहीं। तवज्जो, जानते हैं जाएंगे नहीं। जो जाना चाहता है, पहले ऐलान किया जो जाना चाहता है चला जाए, दूसरी दफ़ा किया, फिर यहाँ तक कि कहा कि अब्बास चराग गुल कर दें ताकि कोई शर्म महसूस ना करे, हया महसूस ना करे। किससे फरमाया? हज़रत अब्बास से, किसी और से नहीं कहा। इंसान को जिस पे पूरा यकीन होता है ना कि सब चले जाएं, ये मेरे साथ खड़ा रहेगा, पता नहीं पहुंचा पा रहा हूं या नहीं। इंसान ये बात उससे कहता चराग गुल कर दो। भाई क्या जनाब अब्बास से नहीं फरमा रहे थे कि अब्बास जो जाना चाहता चला जाए? नहीं, आप भी जाना चाहते हैं। जानते हैं जब मैं कहूंगा ना कोई नहीं जाएगा। जो बिल्कुल ही नहीं जाएगा, जो वफा का सबसे बड़ा अलम बरदार है, वो मेरा भाई अब्बास है। तो आपने किसी से नहीं कहा अब्बा, नहीं जनाब अब्बास से कहा अब्बास चराग गुल कर दे। फरमाया कि आप चराग गुल कर दें, किसी और से नहीं। ये सब चले जाएं। और यहां तक रिवायात में जब आपने फरमाया ना हल मिन नासिरिन यंसुरुना, तो बाज़ बुजुर्ग उलमा फरमाते हैं कि जनाब अब्बास का लाशा तड़प रहा था कि मौला हुसैन मदद के लिए बुला रहे हैं, लाशा तक तड़प रहा था। यानी वहां पे भी लरज रहे हैं कि मैं इस हालत में मेरे अपने मौला की मदद के लिए आऊं। इतनी गुर्बत कि मेरे मौला का है कोई जो हमारी नुसरत के लिए आए। हल मिन नासिरिन यंसुरुना। बस जहां जगह मिल जाए, मैं देख रहा हूं कि जगह नहीं है। चलिएगा मेरे साथ। बानी मजलिस ने दरख्वास्त की कि अगर हो सके तो सैयदुल शुहदा की रुखसती के मसाए पढ़िए। कोई भी रोने में बुखल ना करे। मौला हुसैन की 3 रुखसतियां हैं। पहली रुखसती जनाब सैयद सज्जाद से है। पहले उस खैमे में आए जहां जनाब सैयद सज्जाद एक खैमे पे एक चटाई पे लेटे हुए थे।
आने के बाद असरार इमामत सौंप पे दायां बाजू थामा, कहा ऐ सज्जाद, जब आप मदीने जाइएगा तो मेरे शियों से मेरी कुछ वसीयतें बयान कर दीजिएगा। बाबा जान क्या वसीयत है? कहा शियाती महमा शरीब तुम मा अज़बिन फ़ज़कुरूनी, ऐ मेरे शियो जब भी ठंडा पानी पीना मुझ गरीब की प्यास को जरूर याद करना। मैं तफसील से सारा नहीं पढ़ सकता। दूसरा जुमला जहां पे मौला ने अपने शियों को याद किया है ना, जानते हैं कौन सा मकाम है? का या लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरून, ए काश मेरे शियो आप करबला में होते और देखते मैं अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांग रहा था। कैफा अस्तस्क़ी तिफ़्ल फ़अबू अन यरहमूनी, लेकिन किसी ने मुझ पर रहम नहीं खाया, मेरे बच्चे को ऐसा तीर मारा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई कोई रोने में बुखल ना करे। आखिरी आखिरी अय्याम हैं, आप भी 2-2.25 महीने मुसलसल रोते रोते थक गए होंगे। ये मुसलसल रोना बड़ा मुश्किल काम है। आंसू खुश्क हो जाते हैं, सीने में दर्द होने लगता है, कमर टूटने लगती है। ये मुसलसल रोना सैयद सज्जाद का काम है। ये रोना जनाब ज़ैनब कुबरा का काम है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला जनाब सैयद सज्जाद से मिले, जब मिल रहे थे तो पहला जुमला मौला सज्जाद ने सवाल किया, ऐना ऐना अम्मी अल अब्बास, बाबा जान ये क्या हालत बना रखी है, मेरे चचा अब्बास कहाँ? तो एक मर्तबा जनाब सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़द क़ुतिला, आपके चचा मारे गए। का ऐना ऐना अखी अली अकबर, मेरा भाई अली अकबर कहाँ? तो आपने फरमाया, सज्जाद कब तक पूछते रहेंगे, कब तक बताता रहूंगा? ऐ सज्जाद, मर्दों में या आप बाकी हैं या कुछ देर का मेहमान मैं बाकी, अब और कोई नहीं रहा। बस एक मर्तबा जनाब सैयदुश्शुहदा जनाब सैयद सज्जाद के खेमे से जनाब ज़ैनब कुबरा के खेमे में आए। जब जनाब ज़ैनब कुबरा के खेमे में आए ना, तो एक मर्तबा बहन से मिलके मौला के आंसू बहने लगे। गैरतमंद इमाम है ना, जानते हैं मेरी बहनों पे कितने मसाइब आने वाले हैं। और फिर एक मर्तबा देखने के बाद कहा, बहन आपको कैदी बनाया जाएगा। फिर एक मर्तबा कहा, ज़ैनब मैं सज्जाद को आपको सौंप के जा रहा, मैं सकीना को आपको सौंप के जा रहा, मैं उम्मे कुलसूम को एक एक का नाम लेके कहा, मैंने सबको आपको सौंपा। अज़ीज़ान गिरामी, जब एक मर्तबा जनाब सैयदुश्शुहदा निकले ना खेमे से बाहर, अभी बाहर नहीं आए थे, चंद कदम आगे बढ़े थे, जनाब ज़ैनब कुबरा ने आवाज़ दी, महलन महलन या अखी, भैया आहिस्ता आहिस्ता भी बाहर ना जाइएगा। बीबी बहुत तेजी से आगे बढ़ी, रोती हुई आगे आई, फरमाने लगी, क्या भैया मुझे अम्मा की वसीयत याद आ गई। मौला ने कहा, मेरी माँ ने क्या वसीयत की थी? कहा भैया जरा अगर गिरबान खोलिए। मौला ने गिरबान खोला, बीबी ने कदमों को उठाया, गले के बोसे देना शुरू किया। जैसे ही गले को चूमा, मौला ने कहा, अम्मा ने क्या कहा था? कहा अम्मा ने फरमाया था, ए ज़ैनब जब हुसैन आखिरी मर्तबा विदा के लिए आए तो मेरी तरफ से गले का बोसा दे देना। एक मर्तबा मौला ने भी कहा, बहन जरा अपनी कलाइयों से चादर हटाइएगा। कहा, ए बहन ज़ैनब अपनी कलाइयों से चादर हटाइए। बीबी ने जैसी चादर हटाई, मौला ने कलाइयों को चूमना शुरू किया। कहा भैया ये आप कलाइयों को क्यों चूम रहे हैं? कहा मुझे बाबा की वसीयत याद आ गई। बाबा ने फरमाया था, हुसैन जब आखिरी मर्तबा ज़ैनब से विदा करना तो मेरी तरफ से कलाइयों के बोसे दे देना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। एक मर्तबा जनाबे सैयदुश्शुहदा बहन से मिल करके खेमे से बाहर आए। जैसे ही खेमे से बाहर आए तो नज़रा यमीनन व नज़रा शिमाला, शेख जाफर शूश्तरी ने अपने मक्तल में लिखा है, फरमाते पहले दाईं तरफ देखा, फिर बाईं तरफ देखा, फिर बड़ी हसरत से आवाज दी, या अब्बास, ओ अब्बास, ओ अली अकबर, ओ कासिम, ओ हबीब। 4 नाम लिए मौला।
मैंने आप सबको घोड़ों पे सवार कराया था, जरा आके देखिए मुझे सवार कराने वाला कोई नहीं। रिवायत के अल्फाज हैं, एक बीबी बुर्का पोश खैमे से बाहर आ गए और फरमाने लगी, भैया मेरी जिंदगी में गुर्बत का नारा बुलंद ना कीजिएगा, अभी जैनब जिंदा है, मैं आपको जुलजना पे सवार कराऊं। बहन ने बाजू पकड़ा, मुझे नहीं मालूम नकाहत थी या तलब थी मौला को। मजलूमियत में आदमी चाहता कि कोई मेरा सहारा बने। एक मर्तबा बहन ने बाजू थामा, जनाब सैयदुल शुहदा को जुलजना पे सवार करा दिया। बस भाई मेरी दरख्वास्त है, सब मेरी तरफ देखेंगे, 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा। एक मर्तबा जनाब सैयदुल शुहदा ने लजाम फरस में हाथ डाला, अरबी में लजाम कहते हैं, आप उर्दू में लगाम। जैसे ही जुलजना की लगाम में हाथ डाला ना तो मौला ने एड़ लगाया, जुलजना आगे बढ़। जनाब सैयदुल शुहदा की कई सवारियां थीं करबला में, एक रसूल खुदा से मीरास में मिली थी नाम मुर्तजिस। एक मर्तबा आपने अपनी सवारी को एड़ लगाई, जब दूसरी मर्तबा एड़ लगाई ना, कहा जुलजना क्या तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया? मेरे असहाब मारे गए, मेरे भाई मारे गए, मेरे बेटे मारे गए। जुलजना क्या बात है, क्यों नहीं आगे बढ़ता? बेज़बान जानवर था, सर झुका दिया। सैयदुल शुहदा ने देखा कि एक बच्ची जुलजना के कदमों से लिपटे हुई, एक छोटी सी बीबी है। मौला अपने जुलजना की पुष्ट से उतरे, बच्ची को सीने से लगाया, बहुत चूमा, प्यार किया, सवाल किया, बेटी सकीना क्या बात है, आप खेमे से बाहर क्यों आई? कहा बाबा जान आप कहां जा रहे हैं? कहा बेटी आपको प्यास लगी है, मैं पानी लेने जा रहा हूं। तो बाज़ उलमा ने यहां पे जुमला फरमाया, कहा बाबा जब से चचा अब्बास गए हैं ना मेरी प्यास बुझ गई है, बाबा अब मुझे प्यास नहीं है। बाबा जो जाता है ना वो वापस नहीं आता, बाबा मत जाइए, बाबा मत जाइए। एक मर्तबा मौला ने बेटी को प्यार करके जुमला फरमाया, कहा बेटी मैंने तिफली में अपने नाना से वादा किया था, बचपने में वादा किया था मैं जान कुर्बान करूंगा दीन को बचाने के लिए। बेटी आज दीन पे हर्फ आ रहा। कहा ठीक है बाबा। जब आप मुझे सीने पे सुलाते थे ना तो बाबा आप हमेशा फरमाते थे इस्लाम में बेटों का भी हिस्सा है, बेटियों का भी हिस्सा है। बाबा जान फरमाइए मेरे हिस्से में क्या आया? तो बाज़ उलमा फरमाते हैं जनाब सैयदुल शुहदा ने कुछ खाके करबला उठाई, जनाब सकीना के सर में डाल दी। बीबी ने रो के कहा बाबा ये क्या किया आपने? कहा बेटी आपके हिस्से में असीरी आई, आपके हिस्से में शाम की कैद आई, आपके हिस्से में यतीमी आई। मैं कहूंगा मौला सब कुछ खुल के बता दीजिए। बीबी आपके हिस्से में शिमर के तमाचे आए। आज रोको मल अल्लाह, रोके मेरे बच्चे, नहीं मेरा बच्चा, बस भी अब आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, मैं देख रहा हूं, इससे आगे नहीं पढ़ना चाहता। बस 2 से 4 मिनट की जहमत। कई बरस पहले मैं करबला में खैमा गाह के बाहर मसाइब पढ़ रहा था, तो वहां मैंने देखा कि और आलिम दीन है, उन्होंने जुमला पढ़ा, कहा इसी मकाम पे खैमों के बाहर एक मर्तबा जनाब सकीना ने कहा बाबा मुझे आखिरी मर्तबा सीने पे सुला लीजिए। सैयदुल शुहदा खाके करबला पे लेट गए, बच्ची को सीने से लगाया और प्यार करके फरमाने लगे बीबी मेरे बाद मुझ पे सबसे ज्यादा रोने का हक आपको है, क्योंकि मेरे बाद सबसे ज्यादा जुल्म आप पे होगा। बड़ा अजीब व गरीब जुमला है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस मैं 2 से 4 मिनट की जहमत, इससे ज्यादा नहीं आगे जाऊंगा। बर्दाश्त कर पाएंगे? चलेंगे मेरे साथ? जानते हैं रुखसती के मसाइब वो मसाइब है जो जनाब सैयदा फरमाती हैं मुझे मेरे बेटे हुसैन के मेरी बेटी जैनब से रुखसती के मसाइब सुनाओ। क्यों रुखसती के मसाइब सुनाओ? ये वो मसाइब हैं जिन पे अर्श हिलता। बड़े बड़े उलमा कहते हैं हमारे मरने पे, बड़े बड़े मराजों ने वसीयत किए जब हम मर जाए ना तो हमारे कब्र पे
हमारे जनाजे पे मौला हुसैन की रुखसती के मसाइब पढ़ना, ये वो मसाइब हैं जिनमें जनाब सैयदा जरूर तशरीफ लाती हैं। मुझे आज पता नहीं मर्दों में कोई आया हो ना आया हो, लेकिन बीबियों में कोई बीबी जरूर आई होंगी। बस भाई आज जनाब सैयद शुहदा की रुखसती के मसाइब थे। मैं आखिरी जुमला पढ़ के ख़त्म करना चाहता हूँ। आज अगर कोई करबला जाए ना तो मैं दरख्वास्त करूंगा शाम ज़रूर जाए। शाम में एक कब्र जिंदान में है, वो कब्र एक बच्ची की कब्र है। उस बीबी को सबसे ज्यादा शौक था मदीने जाने का, लेकिन उस बीबी की कब्र शाम के जिंदान में है। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून।